दिल्ली में H1N1 का आंकड़ा अब 3,000 से ज्यादा तक पहुंच गया है और कुल इन्फ्लुएंजा संक्रमण करीब 3,000 बताए जा रहे हैं। यानी राजधानी में फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड में डाल दिया है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमरजेंसी समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह के साथ स्वास्थ्य विभाग, MCD, NDMC और दिल्ली कैंट के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का फोकस अस्पतालों की तैयारी, मरीजों के इलाज और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर रहा। सरकार का कहना है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, दवाइयों या बेड की कोई कमी नहीं है। साथ ही अस्पतालों में H1N1 मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। सरकार भले ही हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रही हो, लेकिन 2,308 H1N1 केस का आंकड़ा अपने आप में बड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक करीब 600 से 625 मामले दूसरे इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के हैं, यानी फ्लू से जुड़े मामलों की कुल संख्या करीब 3,000 तक पहुंच चुकी है। अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी मरीज को बेड उपलब्ध कराने में लापरवाही हुई तो संबंधित अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। हर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य विभाग की नजर टेस्टिंग, सर्विलांस और अस्पतालों की क्षमता पर भी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी दिल्ली समेत देश में H1N1 की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। ऐसे में राजधानी में निगरानी और सतर्कता दोनों बढ़ा दी गई है। अब बात उन लक्षणों की जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। H1N1 यानी स्वाइन फ्लू में आमतौर पर तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर बुखार लगातार बना रहे, सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द हो, भ्रम की स्थिति बने या हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह जरूरी है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल, हाथों की नियमित सफाई और खांसते छींकते वक्त मुंह नाक ढकना संक्रमण से बचाव में मदद कर सकता है। फ्लू जैसे लक्षण होने पर खुद से दवा लेने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन का संदेश है, सतर्क रहें लेकिन पैनिक न करें। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, इलाज मिल रहा है और फिर घर लौट रहे हैं। सरकार के मुताबिक अस्पतालों में डॉक्टर, स्टाफ, दवाइयां और बेड उपलब्ध हैं। साथ ही मरीजों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में MCD, NDMC और दिल्ली कैंट के अधिकारियों को भी समीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया गया है, ताकि संक्रमण से जुड़े मामलों पर समन्वित तरीके से काम किया जा सके। सरकार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी सावधानियां अपनाने की सलाह दे रही है। यानी फिलहाल सरकारी दावा है कि हालात काबू में है, लेकिन जिस तेजी से H1N1 के आंकड़े बढ़े हैं, उसने स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह सतर्क जरूर कर दिया है। तो दिल्ली में H1N1 को लेकर अलर्ट जरूर है, लेकिन सरकार के मुताबिक पैनिक की जरूरत नहीं। 2,308 H1N1 मामलों के बीच अस्पतालों को तैयार रखा गया है। अब सबसे जरूरी है सावधानी, स्वच्छता और समय पर इलाज। आपकी छोटी सी सतर्कता संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। कैमरे पर दिख रहे ये आंकड़े दिल्ली में बढ़ते H1N1 यानी स्वाइन फ्लू की तस्वीर को साफ दिखा रहे हैं। सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने का दावा किया है, लेकिन आम लोगों के लिए संदेश साफ है। लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, भीड़ से बचें और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मेधा चौधरी, TV100।